एक छोटे से गांव में गरीब बूढ़ा हरिराम अपने जुड़वा बेटों मोहन और सोहन के साथ रहता था। दोनों एक जैसे दिखते थे, लेकिन मोहन शरारती और चालाक था, जबकि सोहन मेहनती और दयालु था। कुछ दिन पहले गरीब बूढ़ा हरिराम अपने बेटे से बोलता है। मोहन बेटे, खेत का काम बहुत बचा हुआ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज खेत पर नहीं जा सकता, तो तुम्हें जाना पड़ेगा काम करने। मोहन मन में सोचता है। ऐसा करता हूँ, अपने भाई को भेज देता हूँ, काम करने बोल दूंगा। पिताजी ने तुम्हें बोला है काम करने जाने को। मोहन बोलता है पिताजी से। ठीक है पिताजी, मैं खेत का काम करने जाता हूँ, आप आराम कीजिए। फिर वह घर से चला जाता है। भाई के पास पहुंचने के बाद मोहन बोलता है। भैया, आज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी का आदेश है कि खेत का काम आपको करना होगा जाकर। सोहन जवाब देता है। अच्छा भैया, पिताजी का आदेश है, जाना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं काम करने खेत पर। आप पिताजी का ध्यान रखना। सोहन खेत के लिए निकल पड़ता है। उसी टाइम मोहन जोर से हंसता है। मेरा भाई कितना बेवकूफ है, मेरे एक झूठ पर यकीन कर लिया। लेकिन खेत में जाने को तो मुझे कहा गया था, उसको ये कौन बताएगा अब। चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम ही कर लेता हूँ। मोहन घोड़े बेचकर सो जाता है। बेचारा सोहन कड़ी धूप में खेत पर मेहनत कर रहा। दूसरी जगह उसका भाई आलसी आराम से चैन की नींद सो रहा। एक दिन पिताजी ने कहा। बेटा, घर चलाने के लिए पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। अब तुम दोनों को जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। फिर वे जंगल की ओर निकल गए। जंगल जाते समय मोहन काम से बचने की कोशिश करता रहा, जबकि सोहन यह सोचता रहा कि अच्छी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी। भैया, ये पेड़ अच्छे लग रहे हैं, चलो इन्हें ही कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करते हैं। लकड़ी काटते समय अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और दोनों डर गए। अरे, ये कैसी आवाज है? भैया, लगता है कि उस साइड की तरफ से आवाज आ रही है। दोनों भाइयों ने झाड़ियां हटाकर देखा। एक छोटा घायल हिरन। मोहन बोला। इससे दूर रहो, ये हमारा समय खराब करेगा। लेकिन सोहन ने तुरंत उसके घाव को देखा और बिना देर किए कुछ पत्ते तोड़कर घाव पर लगा दिए। सहलाकर शांत किया। हिरन का बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ और उन्हें प्यार भरी आंखों से देखने लगा। हिरन का बच्चा वहां से चला गया। भैया देखा, आपकी वजह से हमारा समय बर्बाद हो गया। शाम हो गई है, चलो अब जल्दी घर चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। जो लकड़ियां हमने काटी हैं, उन्हें साथ ले लो। लकड़ियां लेकर वे अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचने के बाद पिताजी उनसे बोलते हैं। बेटा, लकड़ियां बाजार जाकर बेच आओ ताकि कुछ पैसे आ सकें। वे बाजार जाकर लकड़ियां बेचने लगे। आओ भाइयों और बहनों, जंगल की ताजा लकड़ियां एकदम सूखी हुई लेकर जाओ। आओ भाई, आओ। ऐसा बोलकर आवाज देने लगा। सोहन ने ईमानदारी से बहुत सारे पैसे कमाए और वह बहुत खुश था। लेकिन मोहन ने जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, वह बाजार में एक खेल में हार गया। वह रोते हुए सोहन के पास आया और बोला। भैया, मैं लालच में आ गया था। मैंने मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे गंवा दिए। अब मैं पिताजी से क्या ही कहूंगा। सोहन ने बोला। भैया, आप रोए मत, आप परेशान भी ना हो। आज जो पैसे मैंने कमाए हैं, वो आप पिताजी को दे देना। मैं उनसे कह दूंगा
कि मेरी लकड़ियां पानी से गीली हो गई थी, इसलिए किसी ने उन्हें खरीदा ही नहीं। सोहन ने अपने कमाए हुए पैसे मोहन को दे दिए। दोनों भाई घर के लिए निकलते हैं कि तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वे तुरंत पास के एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। उस टाइम मोहन को वही जंगल वाली हिरन दिखाई देती है। मोहन बोला, देखो भैया, वही जंगल वाली हिरन है, शायद वो हमें बुला रही है। सोहन ने भी देखा और बोला, हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो, वो सच में हमें बुला रही है। फिर वे उस हिरण के पास चले गए। अचानक जोरदार बिजली चमकी और उसी पेड़ पर गिर गई। पेड़ जलकर राख हो गया। मोहन बोलता है, भैया, इस हिरन ने तो हमारी जान बचा ली। अगर हम थोड़ी देर और उस पेड़ के नीचे रुक जाते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। सोहन बोलता है, ठीक कह रहे हो भैया, ये हिरन साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है। सही कहा सोहन, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं एक जादुई हिरनी हूँ। जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, उसी का ऋण चुकाने के लिए आज मैं आई हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी जान को बड़ा खतरा था। फिर वे दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं और उसके बाद दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सोहन पिताजी से कुछ कहने ही लगता है कि उतने में मोहन बोल पड़ता है, पिताजी, भैया, न जाने मैंने आप दोनों का कितनी बार दिल दुखाया होगा। जंगल में भी मैंने कहा था कि उस हिरन की मदद मत करना, लेकिन देखा, उसी हिरन ने आज हमारी जान बचाई है। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। मेहनत और ईमानदारी और दयालुता हमेशा जीतती है। दूसरों की मदद करने से भला ही होता है और गलती समझकर सुधारने वाला ही सच्चा इंसान होता है।